सबसे बड़ा अटैक है वो अटैक ही है, हैकर आपके पास आता ही नहीं है, वो आपके राउटर में बैठा होता है। अभी हमने एक रीसेंट एग्जांपल था, शायद एसबीआई कार्ड का था ना, आपके अकाउंट होंगे उसमें ना, तो कोई याद नहीं, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये था, गुड़गांव में उनका हेड ऑफिस है और वहाँ पे जो बेसिकली हैकर था, इट वाज नॉट कमिंग एनीवेयर इन एसबीआई, इट वाज ओनली सिटिंग विद द राउटर, वो आईएसपी को हैक करके बैठा हुआ था। अब आप आते हैं, लॉगिन करते हैं, अपने सिस्टम का आईडी पासवर्ड डाला आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग करी, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली, अपना नाम डाला, सीवीवी डाला, सिर्फ ओटीपी नहीं आ रहा, उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, उसका भी एक हैक है। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ, बस मेरे को ओटीपी चाहिए, मैं क्या करूँगा, आपको एक कॉल करूँगा और वो मिस कर दूंगा, वो कॉल काट दूंगा। अब आपको लगेगा अरे कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गई, आप जैसे उस पर डायल करेंगे, आपने अपने सारे मैसेज और कॉल मेरे पे फॉरवर्डिंग कर दी, डन। अब मैं बैठ गया, आपकी कॉल और मैसेज तो मेरे पास आ रही है, आपकी डिटेल्स मेरे पास में। अब आप बोलेंगे भाई मैंने तो किसी को आईडी पासवर्ड दिए नहीं है, जरूरत ही नहीं भाई मेरे को। सो वी आर एट दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ ना, चोर इतने एक्सपर्ट हो गए, बट अब हमारे पास में बहुत सारे राइट्स हैं। अब मैं जो अगला सेशन है ना, तो मेरे को लगता है डराने वाली जरूरत नहीं है, अगले पे बात करेंगे हमारे पास में आईपीसी सेक्शन में क्या क्या राइट्स हैं, इन केस अगर कुछ हो जाता तो व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं यहाँ पे ना, जैसे पासवर्ड, अब जय गुरु राम @1234 से आगे बढ़ जाओ, है ना। अब थोड़ा उसमें एस्ट्रिस ऐड करो, स्पेशल कैरेक्टर ऐड करो, मतलब नेक्स्ट कुछ और सोचो कि क्या पासवर्ड ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलेंगे कि लोग पासवर्ड कैसे गैस कर लेते हैं। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, पूरा जितना बना हुआ है, इससे बड़े डेटा सेंटर है जहां पे लोग एक्चुअल में कोड रन कर रहे हैं सिर्फ लॉजिक को सोचने के लिए। इस पूरे रूम में कितने थिंक ब्रेन्स होंगे? 100 मैक्स। अब आप सोचो इस रूम में 100 लोग कितना सोच पाएंगे। इस पूरी बिल्डिंग में मैं इतने बड़े राउटर लगा दूं, उसमें प्रोसेसर चिप लगा दूं और उनको बोलूं कि सोचो कि विक्रम का पासवर्ड क्या होगा, कितना इजी है ब्रेक करना। हम आई थिंक हमारा ईटी है 30 सेकंड, आप मेरे को कोई भी डिवीजन दे दो, मैं 30 सेकंड में उसको ब्रेक करके दे दूंगा आपको। वी हैव दैट लेवल ऑफ कोड राइट नाउ अवेलेबल, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ऑलवेज मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और आप उसको चेंज करते रहो, देयर इज नो हार्म। हर 6 महीने, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप अपने घर में यूज करते हैं, ट्राई टू चेंज इन एवरी 1 मंथ। हर 1 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करो और उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। कभी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, कभी गाड़ी का नंबर ऐड कर दिया, कभी कोई रैंडम 5 डिजिट ऐड कर दो, ट्राई टू चेंज एज मच एज यू कैन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ, देयर इज नॉट, देखो अब ऐसा, ये भी एक बहुत मतलब ये आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है कि भाई बीइंग मेरा तो आईटी प्रोफेशन ही नहीं है, मैं तुम्हारे 50 पासवर्ड क्यों याद रखूं, राइट। आप एक अपने दिमाग में एल्गोरिथम सोच लो कि जैसे मेरा जीमेल का पासवर्ड है तो उसमें जी आना चाहिए, 4 स्पेशल कैरेक्टर आने चाहिए, और ये मेरे डिजिट है जो मैं कंटिन्यू चेंज करूंगा, पहले पासवर्ड में ये रखूंगा। आप एक एल्गोरिथम अपने दिमाग में ऐड कर लो, अब आप जब भी पासवर्ड चेंज करो उस एल्गोरिथम से आगे बढ़ते रहो। वैसे मार्केट में इसके लिए पेड टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल है, राइट। यूजुअली वी यूज दोस फॉर ओनली पासवर्ड, मेरी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वी यूज वॉल्ट फॉर दैट, है ना। वॉल्ट बेसिकली क्या, हम उसमें सिर्फ पासवर्ड रखते हैं और उसमें 6 लेवल की सिक्योरिटी रखते हैं ताकि एवरीथिंग इज सिक्योर है, राइट। बट आपको इतनी नीड नहीं, आप सिंपल अपने पासवर्ड में एल्गोरिथम रखो एंड कीप चेंजिंग दैट, सिंपल। विक्रम, और मेरी एज बहुत कम है भाई, इस रूम में जितने लोग बैठे हैं ना, तो से विक्रम। हम लोग जब भी कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब एक उसके अंदर नोटिफिकेशन अलाउ अलाउ अलाउ, वो अलाउ जब हम लोग करते हैं तब आर वी गिविंग आवर एक्सेस टू दैट। 100%। मेरे फोन में एक भी एप्लीकेशन नहीं है, अगर मेरे को ओला उबर भी बुक करनी हो तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई बुक कर दे। जैसे ही आपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, यू ऑलरेडी अलाउड द एक्सेस। सो दे आर मिसलीडिंग इट, बट वी हैव टू अलाउ दैट, कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे बहुत सारी जगह चॉइस है, जैसे मान लो अभी हम रियल भी कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसमें ऑप्शन आएगा यू वांट टू ट्रैक दिस 24 आवर्स और व्हाइल यूजिंग, एटलीस्ट व्हाइल यूजिंग कर दो, ठीक है। नेवर अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स, नेवर अलाउ योर फोटोज। इंपॉर्टेंट देखो, सबसे बड़ा 2 चीजें होती है, या तो मेरे कॉन्टैक्ट को ही चुरा लेगा या मेरी पर्सनल पिक्चर्स को कहीं यूज कर लेगा, राइट। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ऑलवेज ओटीपी पे डालो और चेंज करते रहो, ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड, नेवर लॉग इन एनीथिंग विच यू डोंट नो। जैसे मान लो कि आप किसी साइबर कैफे में गए, सबसे ज्यादा हैकिंग बताता हूँ, एयरपोर्ट, वनरेबल प्लेस, आप जाते हो, आपने जाके सिर्फ एक अपनी केबल को लॉग इन किया और अपना फोन चार्ज किया, सारा डेटा एयरपोर्ट के डिवाइस में ऑलरेडी आ गया। अब आप जो मर्जी करो, विद दे ऑलरेडी हैव योर डेटा। एनी आउटसाइड नेवर
इवन मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेवर चार्ज योर फोन जिसको आप नहीं जानते हो। मैं अपना फोन डेड कर दूंगा, मैं चार्ज नहीं करूंगा। आई नो समवन इज यूजिंग दैट समवेयर। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल बेसिकली आप अपना जीमेल खोलो, हर दिन आपके पास में आएगा कि लॉटरी लग चुकी है ना, और 100% कोई 100% रिटर्न नहीं देने वाला। ट्रस्ट में आपके पेरेंट्स के अलावा नो वन इज गोइंग टू थिंक गुड अबाउट यू, राइट? तो अगर कोई ईमेल कर रहा है तो उसको ट्रस्ट नहीं करना है ना। सो दैट इज फिशिंग ईमेल। आइडेंटिफाई कर लो उसको। हाँ एग्जैक्टली, ओपन करने से नहीं। आप जैसे जैसे कोई मान लो लिंक है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो अलाउड है ना, तो ओपन आप करो। आइडली तो अगर आप उस ईमेल को नहीं जानते हो, नेवर ओपन दैट, ठीक है? ये जो डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। जब भी आप किसी यूआरएल को एक्सेस करते हैं, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज, है ना, आई एम रियली सॉरी टू से, HTTP एंड HTTPS, है ना, ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ, S इज बेसिकली सिक्योर, सो एनीथिंग विच इज HTTPS रियली इंपॉर्टेंट। आप जिस URL को एक्सेस करो वो HTTPS हो, उसमें एक लॉक का साइन बना हुआ आगे, ठीक है? तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सिक्योर है और उसमें करेक्ट सर्टिफिकेट है विच इज नॉट वल्नरेबल और हैकेबल, ठीक है? ये एक बहुत फेमस है अभी इंडिया में आजकल। ज़्यादा हर बंदे को एक कॉल आती रहती है कि सर आपकी एक लॉटरी लग गई है ना, और आपका एक कुरियर आया था, उसमें थोड़ी सी ड्रग्स मिली है और 5 फर्जी पासपोर्ट है। किसी के पास आया ऐसा कॉल? बहुत सारे। सबसे फेमस कॉल है ये अभी इंडिया में, लॉटरी लगी है, या आपका एक कुरियर आ रहा था, उस कुरियर के अंदर हमें ड्रग्स मिला है और 5 नकली पासपोर्ट है, आपको नार्कोटिक्स आना है। ये कॉल है बहुत फेमस। क्रेडिट कार्ड, हाँ, फ्रॉड कॉल है, बिल्कुल फ्रॉड है। देखो बैंक, अगर आपको क्रेडिट कार्ड बैंक को देना है तो दे विल, बहुत ही रेयर कोई चांस होगा कि वो अपने डीएसओ को देंगे, पर जो ये रैंडम कॉल्स आती है वो ऑलवेज फेक कॉल्स है ना, फ्रॉड कॉल्स है, तो आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है ना। अगर मान लो कि आपके पास में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि भाई आप ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल सकते, तो डोंट शेयर योर इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो मेरे पास कॉल आती है कि जैसे मेरे को अभी तो सॉरी टू से मैं सेंटेंस वापस लेता हूँ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आती है क्योंकि मैं डीएनडी में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं है किसी चीज़ पे, है ना। मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत हो कि मैं कॉल कर लूँगा, मेरा तो ही बनता सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास कॉल आ रही है तो सिंपल बोलो कि हाँ मैं भी क्रेडिट कार्ड डिवीजन में हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। आपकी लॉटरी लगी है, हाँ हम भी लॉटरी का ही काम करते हैं, जरूरत नहीं है, वो आपका नंबर डिलीट कर देंगे। आप उनके दिमाग से खेलो ना भाई, वो क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग से खेल रहे हैं। अचानक से कॉल करेंगे कि अरे विक्रम जी आपकी 20,000 रुपए की आपके फादर ने बोला था रिटर्न करने के लिए, तो आप नंबर दे दो। मैं बोलूँगा मेरे फादर ने बोला, ठीक है जी, कहाँ से बात करें। ये बहुत कॉमन है, वो स्पेशली बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं क्या कि आपका ये पिताजी की इसकी दुकान है, हाँ अरे आपके फादर को मुझे पैसा ट्रांसफर करना था, उन्होंने बोला नंबर दे दो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। आप नंबर दे देंगे, वो क्या बोलेंगे, ये लिंक है इस पर क्लिक कर दो। What that mean? आप अलाउ कर रहे हैं कि आप मेरे सिस्टम में आ जाओ, मेरे फोन में आ जाओ, राइट। जैसे आपने क्लिक किया, आपको जरूरत नहीं, आप बोलोगे मैंने ओटीपी दिया, जरूरत ही नहीं भाई, मैंने उसको कोड कर रखा है। जैसे ही आपने क्लिक किया, मैंने उस फोन को एक्सेस कर लिया। नाउ एवरीथिंग इज विद मी, आई डोंट रिक्वायर योर ऑथराइज नाउ, राइट। सो जब भी आपके पास में कोई भी कॉल आती है, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज डिस्कशन, एज मच एज इंफॉर्मेशन यू कैन। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? गूगल में पासवर्ड रखना कितना सेफ है? 100% अनसेफ। एवरीवन कैन। अभी मैं जितना डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ, मेरा इंडिविजुअल वो मेरा फोन और मेरा डिपार्टमेंट सब सुन पा रहा है, ठीक है। तो सेम आप जो कर रहे हो वो भी सब सुन पा रहे हैं, और जो आपका सेव है वो तो सबको ही पता है। बहुत ही अनसेफ। वो तो लिखता है सेफ है। अब तो सर ऐसे तो शराब की दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि पियो तो बढ़िया है, तो फिर अपने को पीनी थोड़ी है। वो तो यही तो है, वो तो बोलेंगे कि भाई कर दो, नहीं करना ना अपने को। देखो मैं तो सर सिंपल है, डीएनडी में रखता हूँ, क्योंकि मुझे जब नीड होगी तो मैं रीच आउट करूंगा। देखो या तो आप एक कंप्लेंट डाल सकते हो, उसके लिए उस पे मैं आऊंगा, मेरा अगला टॉपिक वही है बस। इसके बाद अब हम उस पे आएंगे कि अब करना क्या है ना। देखो या तो आप स्पैम लिस्ट को इनेबल कर दो कि आपके पास स्पैम कॉल ना आए,
या आप डीएनडी रखोगे, अननोन पर्सन आपको रीच आउट ही ना करें। भाई जब आपको जरूरत होगी आप रीच आउट करो।